मित्रों, ये बड़ में बैठो पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि किस नियम से तुलसी पूजा करनी चाहिए और किस नियम से सालग्राम शिला का पूजन करनी चाहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, जानते हैं सही नियम के बारे में। शंखचूड़ वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का प्रतिवर्त भंग, शंखचूड़ का पुनः गोलोक जाना, तुलसी और श्रीहरि का वृक्ष एवं सालग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा, सालग्राम के विभिन्न लक्षण एवं महत्व का वर्णन। मित्रों, ये बड़ में बैठो पुराण का अध्याय है। श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था, वो मेरा ही अंश था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणत हो गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कपाल पवित्र होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। वरुण ने तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प है उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्लोक, मृत्युलोक, पाताल तथा वैकुंठ लोक में सर्वत तुम मेरे सन्निकट रहोगी। सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ हो। गोलोक, विरजा, नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, भंडारी वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन एवं माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तथा सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हो और रहे। तुलसी वृक्ष के नीचे स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे, अतः वहाँ संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। वरुण ने ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब लोग वहाँ रहेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल गया। साथ भी हजारों घड़े अमृत से नहाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी वे मनुष्य के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वही जीवन मुक्त है और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वह लाख अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कुंभीपाक नामक नरक में जाता है और वहां दीर्घकाल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्यकाल रात्रि दोनों संध्याओं और अशौच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वे मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। साथ भी श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे सर्वभूत श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देश से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार समुद्र की पत्नी होगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप से वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। वहां तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक दास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी। इसमें संयम नहीं है। मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण सालग्राम बनकर रहूंगा।
गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दंत रूपी आयुधे से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे। उसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वन का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन की संख्या दी जानी चाहिए। 2 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह में हो। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वन के पाषाण को भगवान दधिवावन मानना चाहिए। वह गृहस्थों के लिए सुखदायक है। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति भी गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित ना हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हो। उस सालग्राम शिला की दामोदर संज्ञा है, जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा तरकस और बाण के चिन्ह शोभा पाते हो एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो। उस पाषाण को रन में शोभा पाने वाले भगवान रणराम की संख्या देनी चाहिए, जो मध्यम श्रेणी का प्रशांत 7 चक्रों से तथा छत्र एवं तरकस से अलंकित हो। उसे भगवान राजराजेश्वर की प्रतिमा समझे। उसकी उपासना से मनुष्य को राजा की सम्मति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों फल प्राप्त होते हैं, जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो। ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 चक्र वाला सुदर्शन का, गुप्त चक्र चिन्ह वाला गदाधर का तथा जो चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। 7वीं, जिसका मुख अत्यंत विशिष्ट हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो। ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। वह मनुष्य को तत्काल वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्र हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, गृहस्थों के लिए सदा सुखदायी हो। उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए, जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े। ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेगी। सुखजम चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रभुगम का स्वरूप होगा। उसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे, जिसमें 2 चक्र सटे हुए हो और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो। गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझनी चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थ आश्रमों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ सालग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप है वे सब सालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्रकार सालग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। सकट के आकार वाले सालग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दारिद्रता, पिंगल वन वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा कटे फटे हुए सालग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। वट, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्य कार्य सालग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर सालग्राम शिला का जल छिड़कता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान
कर चुका तथा समस्त यज्ञों का फल पा गया। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साधु चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य सालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर सालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानव अधिकारी हो जाता है। सालग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देव अभिलेषित प्रसाद पाता है। इसमें संयम नहीं है, उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्रकृति प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर बड़ी हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागते लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो सालग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसके कोई संयम नहीं। सालग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभिपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो सालग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मंत्रवर्ष तक असिपत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति सालग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ ना दे सकेगी। संघ से तुलसी पत्र का विच्छेदन करने वाला व्यक्ति भाग्यहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। सालग्राम, तुलसी और शंख इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकरत सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्य के लिए पुण्यप्रद सालग्राम शिला बन गए। मुने वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए। वो शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती है। नारद, इस प्रकार यह सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? तो मित्रों, यह थी सालग्राम शिला और तुलसी का विशेष महत्व। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।